हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में एक और क्वेश्चन ये आता है कि हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट हम सैलून में आके बार बार करवाएं, हमें कितने दिन बाद हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप सैलून लाइक हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट आप अपने घर में कर सकते हैं। हमसे हमेशा जब भी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया हमने रेसिपी दी है, इसलिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी का भला हो जाए। तो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट आप घर में इजीली बना सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का हेयर मास्क ले, आप ट्रेसमी का हेयर मास्क भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप अल्फता से लें ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। इसके अलावा आपने हेयर मास्क ले लिया, हेयर मास्क के अलावा आपने लेना जी ऑक्सीजन सेल। ऑक्सीजन सेल जो है वो ब्री मोड का मिलता है, ऑरेंज कलर की पैकिंग में आता है। और इसके अलावा आप किसी भी ब्रांड का हेयर सीरम, किसी भी ब्रांड का हेयर सीरम भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 3 स्पून ऑफ हेयर मास्क लेने हैं, 2 स्पून ऑफ ऑक्सीजन सेल लेने हैं एंड 1 स्पून ऑफ एनी ब्रांड्स हेयर सीरम लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लेना और आपने अपने बालों की गीले धुले हुए बालों को, शैम्पू हुए हुए, रिंस हुए हुए बालों को अप्लाई करना है। आपने अपने बालों को 2 हिस्सों में मतलब करना है, आधे बाल इधर कर देने, आधे बाल, अभी आपके बाल टावर ड्राइड है, और फिर अपनी मुट्ठी से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है और इधर भी एप्लीकेशन करनी है। 15 मिनट मसाज करें, चाहे उस दौरान आप कोई तस्बीह कर लें या आप टीवी देख लें। मसाज करते जाएं, 15 मिनट के बाद आप अपने बालों को रैप कर दें और रैप करके आप तकरीबन 2 घंटे रख सकते हैं अगर आपने बालों को रैप किया हुआ है। अगर आपने अपने बालों को वैसे छोड़ा हुआ है खुला तो आप सारा दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। हेयर स्पा क्या है? हेयर स्पा जो है कि सैलून के अंदर हमने इतना टाइम नहीं क्लाइंट को बिठाना होता और बिठा के रखना नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि हम क्विक पेनिट्रेशन करवा देते हैं डीपली इनटू द हेयर। तो हमें इतने घंटे हम अपने सैलून के अंदर सिर्फ लगा के रखने के लिए हम क्लाइंट को नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बालों पे लगा देते हैं। लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उनको हेयर स्पा देते थे। हेयर स्पा इज अ हेयर स्टीम, ताकि वो 4 मिनट की हेयर स्टीम देते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो डीपली बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, सो इसलिए अगर आपके पास कोई हेयर स्टीमर सैलून घर के अंदर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घंटों प्रोडक्ट अपने बालों में लगा के रख सकते हैं। कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपके पास कोई रैप चाहिए या आपको कोई सर्टेन काइंड ऑफ हेयर स्टीमर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप स्टीमर का काम सिर्फ ये है कि क्विक पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू योर हेयर, और वो आप 4 घंटे 2 घंटे इजीली ओपन हेयर लगा के तो आप रख सकते हैं। सो हेयर प्रोटीन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। हमने क्या किया होता है, हम डायरेक्ट मिक्स किया होता है, हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, हेयर स्पा यानी हेयर स्टीम दे देते हैं। आप घर के अंदर फौरन मिक्स करके भी मतलब करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों चीज़ों को बल्क में आप मिक्स करके एक जार बना के रख सकते हैं ताकि आपको एक जब जी आपको ज़रूरत हो आप लगा सकें। हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना इज़ वेरी गुड। जिनके बाल फुल डैमेज है, कट डाउन हुए हुए बाल हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। बस होम केयर है और सर्टन जैसे कहते हैं ना स्किन केयर अच्छी होनी चाहिए तो स्किन अच्छी होती है, तो आप हेयर केयर भी अच्छी करें तो हेयर केयर अच्छी रहती है। अब अगला सवाल मेरे से ये भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है अक्सर कि जी क्या हम अंडों से बालों में हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हरगिज नहीं। आप एग्स के साथ, म्यूनीस के साथ या आप एलोवेरा जेल के साथ कुछ भी बालों के अंदर कोई होममेड ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो होममेड ट्रीटमेंट है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने फेस पे कोई हेयर हो, लेकिन इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट। केमिकल हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बालों को रिलैक्स करता है, पीएच को एकदम डाउन करता है, और क्या होता है कि आपके बाल नरम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्यूटिकल्स बंद हो जाते हैं। जबकि जो आप कोई अदर चीज़ें लगाते हैं उससे बालों में शाइन तो ज़रूर आती है, लेकिन उसको प्रोडक्ट को बालों से निकालने के लिए ढेर सारा शैम्पू लगाना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट अच्छी तरह, अंडे अच्छी तरह बालों में से निकल जाए, दही अच्छी तरह बालों में से निकल जाए और म्यूनीस अच्छी तरह बालों में से निकल जाए। तो क्या होता है कि एकदम आपका प्रोटीन मतलब चाहे लग जाए आपके बालों में, लेकिन एकदम आपका पीएच जो हाई हो जाता है और उससे बाल फिर ड्राई हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पहले कोई
अंडे, म्यूनीज और ये जो भी सर्टेन अदर ट्रीटमेंट्स है वो आपने बालों पे अप्लाई की। उसके बाद शैम्पू से वो प्रोडक्ट बालों से निकाली। उसके बाद आपने कंडीशनर अप्लाई किया। कंडीशनर अप्लाई करने के बाद बालों से पानी से रिंस किया। रिंस करने के बाद आपने हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट, केमिकल हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने बालों में अप्लाई कर दी। तो इट्स अ गुड काइंड ऑफ हेयर फेशियल टू योर हेयर, तो वो कर सकते हैं आप। लेकिन अलहदा से आप कोई हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट जो कि किचन बेस्ड है, उससे आपको बालों में शाइन आएगी, लेकिन बालों का जो टेक्सचर है वो नरम होने की बजाय क्रिस्पी हो जाएगा, यानी हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, लेकिन शाइन आ जाएगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि फिर वो क्यों मशहूर हैं और वो क्यों मशहूर हैं, यानी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स जो कि किचन बेस्ड हैं, फिर वो इतनी मशहूर क्यों हैं। वो इसलिए मशहूर है कि जिन लड़कियों के बाल इतने नरम हैं, इतने सिल्की हैं, इतने स्ट्रेट हैं, अगर स्ट्रेट नहीं है तो बिल्कुल पूंछलें बनी हुई हैं और छोटे छोटे से बाल हैं, तो ऐसे बालों के ऊपर केमिकल प्रोटीन ट्रीटमेंट हरगिज नहीं करते, क्योंकि उन बच्चियों के जो बाल है ना, उनका पीएच ऑलरेडी बहुत लो होता है और उनको पीएच हाई करने की जरूरत होती है, पीएच लो करने की जरूरत नहीं होती। सो ऐसे बालों को हमने किचन बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट देनी है, यानी अंडे वगैरह देने हैं, और दही भी दे सकते हैं, म्यूनिस भी दे सकते हैं, एलोवेरा जेल भी दे सकते हैं। इसकी सर्टन रेसिपीज हैं, वो बालों में अप्लाई करके आप शैम्पू करें, और उससे क्या होता है कि बालों में एकदम वॉल्यूम आता है। क्या होता है, क्योंकि वो बाल थोड़ा सा फ्रिज आता है उसके अंदर, ठीक है, जो कि एक ऑलरेडी जो फ्रिजी बाल है उनके लिए मजीद फ्रीज अच्छा नहीं है, लेकिन एक जो बिल्कुल पतले और बेजान बाल हैं उसके लिए फ्रीज जो है वो एक मिरेकल का काम किरदार अदा करता है। तो फिर उन बालों के लिए आप क्या करें, आप किचन बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट करें, और उन बालों के ऊपर जो कि बहुत ड्राई हैं, बहुत डैमेज्ड हैं और कट डाउन हुए हुए हैं या हाईलाइट्स लोलाइट्स करवाए हुए हैं, तो उनकी सिर्फ होम केयर के लिए आपने केमिकल बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट, यानी कि वो जो मास्क आप घर में बनाते हैं तो वो आपने अप्लाई करना है। एक और डिफरेंस मैं बता देती हूँ किचन बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट का और केमिकल बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट का। किचन बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट शैम्पू से पहले किया जाता है और बाद में, जैसे अंडे हैं ये सब, बाद में शैम्पू से निकाला जाता है, जबकि एक केमिकल बेस्ड जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो शैम्पू के बाद होता है। हमेशा शैम्पू को किया बालों में, बालों से पानी से बालों को अच्छी तरह रिंस किया, और रिंस करने के बाद आप जो है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, जो कि आपकी केमिकल बेस्ड होम ट्रीटमेंट में जो आप मास्क बना के रखा हुआ होता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों चीज़ें बेनिफिशियल हैं, पतले रूखे बेजान बालों के लिए किचन बेस्ड, और जो वो रूखे हैं जो क्रिस्पी हैं, ब्रेकेबल हैं, जो कि गोल्डन है, ऑरेंज है, कलर ट्रीटेड बाल है या सेंसरी बॉन्डिंग वाले बाल हैं, तो उनको आपने किचन बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट हरगिज नहीं करनी, आपने उनको केमिकल बेस्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट करनी, यानी हेयर मास्क, सीरम्स वगैरह अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी कि आप मेरी वीडियो को देखें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।